वेलकम टू दी सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको PSY 512 के मिड टर्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले है स्टेट ब्रीफली दी जेंडर डिफरेंसेस फाउंड इन बुलिंग। इनके जेंडर जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं बुलिंग के अंदर उनको बताएं। बुलिंग जो है वो कॉमन फिनोमेना है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के अंदर, और मोस्टली बॉयज़ जो है वो बुली करते हैं उनको, ओल्डर बॉयज़ या फिर जो उनके पेयर्स होते हैं। और इन केस ऑफ गर्ल जो दूसरा डायमेंशन है बुलिंग का वो रिपोर्ट हुआ है। और 1/3 ऑफ ऑल जितनी भी 9 to 15 ईयर्स ओल्ड गर्ल हैं वो रिपोर्टेड हुई है यूएस के अंदर, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है सेक्सुअल टीजिंग या फिर टचिंग को। और ये जो कॉस्ट या प्रॉब्लम है सो सीरियस, बहुत ज़्यादा ज़ाहिर बात है ये जो है सीरियस है, डेट दे वांटेड टू अवॉइड, वो अवॉइड भी करना चाहते हैं स्कूल। तो उसके बाद ये कि व्हाट डू यू नो अबाउट एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम। एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम के बारे में आप क्या जानते हैं, ब्रीफली तौर पर डिस्क्राइब करें। एक्सेसिव प्री नेटल प्रोडक्शन जो है एंड्रोजिन की एड्रिनल ग्लैंड से, उसकी वो सबब बनता है इस सिंड्रोम का। और मेल के अंदर मेल फिटस ये जो है सबब नहीं होता मेजर प्रॉब्लम का, लेकिन फीमेल फीटस के अंदर ये जो है नतीजा होता है बर्थ ऑफ फीमेल में फिजिकल स्ट्रक्चर के साथ रिजेंबलिंग होना बॉयज से। और इंक्रीज्ड एंड्रोजन लेवल ना सिर्फ अफेक्ट करते हैं फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर भी अफेक्ट होता है। कभी कभी सर्जन्स जो है रेकमेंड करते हैं सर्जरी जो है करेक्शन के लिए एक्सटर्नल जो जेनिटेलिया है। और ये सिंड्रोम इन्फ्लुएंस भी करता है प्ले एक्टिविटीज़ जो है गर्ल चाइल्ड की। बैरनबॉम एंड सिंडर जो है बताते हैं कि गर्ल्स जो है ऐसी सिंड्रोम के साथ मुमकिन तौर पे होती हैं टॉम बॉयज़। उसके बाद ये कि व्हाट आर दी ब्रेन डिफरेंसेस इन मेल एंड फीमेल में जो ब्रेन डिफरेंसेस है। मेन की जो लेफ्ट साइड ब्रेन है वो ज़्यादा डेवलप होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कन्वेंशनली लॉजिकल थॉट के लिए, एब्स्ट्रैक्ट और एनालिटिकल थिंकिंग। और वुमेन का जो राइट साइड ब्रेन है वो जो ज़्यादा डेवलप होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इमेजिनेटिव आर्टिस्टिक एक्टिविटी, होलिस्टिक और इंट्यूटिव थिंकिंग और विजुअल स्पेशल टास्क। ये अप्रोच जो है एट्रीब्यूट करती है जो डेवलपमेंट है जेंडर रोल्स की बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए। और एक्नॉलेज भी करती है जो इम्पोर्टेंस है कल्चरल डिफरेंसेस की, कॉग्निटिव प्रोसेसेस की, और जो सेक्स स्टेरियोटाइप्स हैं। उसके बाद ये कि एक्सप्लेन करें जेंडर कंसिस्टेंसी को इन योर ओन वर्ड, अपने वर्ड्स के अंदर। आपको जो बताया जा रहा है उसको आपने अपने वर्डिंग के अंदर लिखना होगा। द अवेयरनेस अवेयरनेस ये दैट जेंडर रिमेन्स द सेम। जेंडर जो है जाहिर बात है इस बात की अवेयरनेस होना कि जेंडर सेम ही रहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने क्या पहना हुआ है, कौन से जेंडर का शख्स ने, मतलब किस जेंडर के शख्स ने क्या पहना हुआ है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और किस तरह कोई बिहेव करता है या फिर किसी का कैसा हेयर स्टाइल वगैरह है। ऑल्दो के कोहलबर्ग ने जो है वो रखा जो कॉन्सेप्ट है जेंडर कॉन्स्टेंसी का एज अ सिग्निफिकेंट थीम। सो कोई भी जो है वो सॉलिड रिसर्च एविडेंस उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, और डिफरेंट रिसर्चेस जो है वो उनमें पाई गई है फाइंडिंग जो कि क्वाइट डिफरेंट हैं और इवन के कंट्रेरी है जो कोहलबर्ग की हाइपोथेसिस है कि जेंडर कॉन्स्टेंसी स्टेज जो है वो पॉइंट है जहाँ पर चिल्ड्रन एक्चुअली लर्न करता है जेंडर रोल्स और जो रिलेवेंट अप्रोप्राइट बिहेवियर्स हैं। उसके बाद ये कि एक्सप्लेन करें जेंडर स्टेबिलिटी को। जो रियलाइजेशन है बॉयज़ एंड गर्ल्स की, डेट दे विल ग्रो अप, वो ग्रो होंगे एज अ मैन या फिर वमेन। जैसे कि जेंडर जो एक फिक्स्ड परमानेंट क्वालिटी और इंटीग्रल फीचर है उनकी पर्सनैलिटी का, लेकिन इस स्टेज के ऊपर क्या है वो अंडरस्टैंड करते हैं इसको ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस के ऊपर, सुपरफिशियल एक्सटर्नल अपीयरेंस और जो स्टीरियोटाइप बिहेवियर है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए मिड टर्म
फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।